वेलकम टू माय चैनल किशन ट्यूटोरियल। तो आज के वीडियो में कक्षा 8 के प्रश्नवाली 1.1 में प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 पार्ट 1 वीडियो में मैंने बता चुके हैं। इसका लिंक अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। अब इस वीडियो पार्ट 2 वीडियो में प्रश्न संख्या 6 को बताएंगे। तो प्रश्न 6 में दिया हुआ है, निम्नलिखित के समतुल्य तीन परिमेय संख्याएं लिखिए। समतुल्य तीन परिमेय संख्याएं लिखिए। तो समतुल्य क्या मतलब होता है, इसी का जैसे कि प्रश्न संख्या ए में दिया हुआ 2/5। तो समतुल्य क्या मतलब होता है, एक ऐसे संख्या लिखना जो 2/5 वो काटने पे आ जाना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। तो दिया हुआ 2/5। तो 2/5 को हम यहाँ पे 2 से पहले गुना करेंगे, है ना। 2 से गुना करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों को, तो 2 दूनी 4 और 2 बचे 10। अब देखिए इसको हमको जब काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 बचे 10, 2 और 5 आ जाएगा। इसी का 2/5 का 2/5 यहाँ पे भी आ जाएगा। तो समतुल्य इसी को कहते हैं कि 2/5 को एक ऐसे संख्या से गुना करना है ताकि उसको काटने पर भी ये 2/5 ही आ जाए। तो 2 से गुना करने पे 4/10 है, जो हम 2 दूनी 4 और 2 बचे 2 से काटने पे 2/5 भी आ जाएगा। तो इसी तरह तीन समतुल्य निकालना। तो ये पहला हो गया था, है ना। अब दूसरा है। अब दूसरा को भी 2/5 को यहाँ पे गुना करना है 3 से। तो 3 दूनी 6 और 3 बचे 15। 3 दूनी 6, 3 बचे 15। ठीक है, यहाँ पे भी 2/5 आ जाएगा। और तीसरा समतुल्य हो जाएगा 2/5, इसमें गुना करना है 4 से। तो 2 चौके 8 और 4 बचे 20। तो एक ये हो गया। तो तीन समतुल्य परिमेय संख्या हो जाएगा, एक 4/10, 6/15 और 8/20। 8/20 ये हो गया आंसर। ठीक है, 4/10, 6/15, 8/20 ये हमारा तीन समतुल्य परिमेय संख्या निकल गया। अब चलिए बी क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में बी में दिया हुआ है 5/-7। अब 5/-7 को यहाँ पे इसका तीन समतुल्य निकालना है। तो पहले लिखेंगे 5/-7। अब इसको गुना करना है, इसमें भी 2 से गुना करते हैं पहले। तो 2 बचे 10 और 2 से 3 14। इसमें भी काटेंगे तो 2 बचे 10, 2 से 14, यहाँ पे भी निकल जाएगा 5/7, है ना। माइनस का अभी 2 से वो आप यहाँ पे भी 3 से नीचे माइनस 5 तिया 15 और 7 तिया 21। अब फिर 4 से गुना कीजिए। ये पहला था, ये दूसरा समतुल्य, अब तीसरा 5/-7, 4 से गुना कीजिए। 4 पचे 20, 7 चौके 28, माइनस में जाएगा नीचे। अब तीन समतुल्य हो जाएगा क्या, एक 10/-14 आया, है ना। और दूसरा में 15/-21 और तीसरा में 20/-28। तो ये हमारा हो गया तीन समतुल्य संख्या। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सी नंबर का है। तो सी नंबर में दिया हुआ है 3/8। अब 3/8 को हम तीन समतुल्य निकालना है। 3/8 को तीन समतुल्य कैसे होगा, तो इसको भी उसी तरह करना है जिस तरह हम पहले ही किए। पहले ए और बी क्वेश्चन में पहले 3/8 को लिख कर 2 से गुना करना है ना। तो 2 तिया 6 और 2 टी 16 हो गया। और ये अब दूसरा में इसी तरह करना है, 3/8 को करना है 3 से गुना, 3 तिया 9 और 8 तिया 24। और अब तीसरा में 3/8 को 4 से गुना करना है। तो हो गया 4 तिया 12 और 8 चौके 32। तो हमारा तीन समतुल्य संख्या निकल जाएगा, एक 6/16, दूसरा 9/24 और तीसरा 12/32। ये हमारा तीन समतुल्य संख्या निकल गया। अब लास्ट क्वेश्चन डी नंबर में है। डी नंबर दिया हुआ -2/-3। तो पहले माइनस माइनस यहाँ पे कट जाएगा, तो 2/3 बचा। तो चलिए 2/3 का तीन समतुल्य संख्या निकालते हैं। 2/3 को समतुल्य पहले 2 से गुना करना है। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ठीक है, पहला हो गया। और दूसरा नंबर में है 2/3 को
3 से गुना करना है। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। नंबर तीसरा में है 2/3 को 4 से गुना करेंगे। 4 दूनी 8 और 3 चौके 12। तो हमारी ये 3 समतुल्य परिमेय संख्या निकल गया है। पहला है 4/6, दूसरा में 6/9, तीसरा में 8/12। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब आगे है 7वां क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। यहाँ पे भिन्न में कुछ दिया हुआ है, कुछ प्रश्न। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। ये जो परिमेय संख्या है इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। यहाँ पे कैसे पता करें कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है? तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे सबसे सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम ये हर वाला को जितना भी है इसको पहले एलसीएम करेंगे। तो 2, 9, 3, 6, तो पहले 2, 9, 3 और 6 का लासा निकालेंगे, है ना, लासा। तो 2, 9, 3 और 6 का लासा कितना हो जाएगा? चलिए निकाल के देखते हैं कितना होता है। कितना था? 2, 9, 3, 6। चलिए इसका एलसीएम करते हैं। 2 एक और में 9, 3, 2 तिया 6, अब 3 से करें 3 तिया 9, 3 एक और में 3 एक और में 3 तिया 9, 9 3 18। इसका एलसीएम 18 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 18। जब 18 हो गया तो यहाँ पे आप सभी के हर में यहाँ पे 18 हम इक्वल करेंगे। तो सबसे पहला हम करते हैं 1/2 है। अब 1/2 को ऐसे कौन सी संख्या से गुना करें कि हर में 18 हो जाए? तो 2 है तो 9 से करेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तब नीचे करेंगे तो ऊपर में भी 9 से करना पड़ेगा। 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 हो गया। अब इसी तरह दूसरा का भी करना है 2/9 को। तो 2/9 को भी ऐसे कौन सी संख्या से गुना करें कि 18 हो जाएगा। नीचे 9 है तो 9 दूनी 2 से करेंगे, तो ऊपर भी 2 से। तो 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18। ठीक है, अब इसी तरह आप करना है 4/3 को। 4/3 को भी करेंगे तो 3 6 18, 6 से करना पड़ेगा। 6 चौके 24 और 6 तिया 18। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है 1/6। अब 1/6 को भी करके देखते हैं। 1/6 को कैसे करेंगे? 6 तिया 18, 3 से गुना करेंगे। 3 एकम 3 और 6 तिया 18। इस बन गया। अब इसको हम आरोही क्रम में सजाएंगे। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे पहले देखेंगे छोटी संख्या कौन सा है, छोटे से बड़ी की ओर लिखना है। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कितना है? तो यहाँ पे 9/18, 4/18, 24/18, 3/18। यहाँ पे 3/18 है। तो 3/18 में देखिए कौन सी संख्या से यहाँ पे गुना किए थे? 1/6 से। तो सबसे पहले लिखेंगे 1/6 यहाँ पे, है ना, 1/6 लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद हो जाएगा 4/18। तो उसमें कौन सी संख्या से गुना किए थे? 2/9 से। तो हो जाएगा उसके बाद 2/9। उसके बाद है 9/18 जो 1/2 से किए थे। उसके बाद है 4/3। तो ये मेरा आरोही क्रम में संख्याओं को सजा दिए। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी तरह बी नंबर में है एक क्वेश्चन। बी नंबर में है 4/5 -2/7 -1/2 -1/3। तो बस वैसे ही सेम तरीका लगाना है। सॉल्यूशन, सबसे पहले हर वाला को पहले हम एलसीएम करेंगे, है ना। 5, 7, 2 और 3 का मासा। तो चलिए 5, 7, 2 और 3 का मासा निकालते हैं, है ना। तो मासा हो जाएगा कितना? 5, 7, 2 और 3। इसका मासा निकल जाएगा 2 से कीजिए। 5, 7, 1, 3, फिर 3 से करना पड़ेगा। इसका 5 से 35, 35 दूनी 70 और 70 तिया 0, 7 21। इसका मासा आ जाएगा 210, मतलब लासा, मासा नहीं सॉरी, लासा। एलसीएम गलती यहाँ पे, फिर लासा होगा। लासा आ जाएगा यहाँ पे कितना? 210। जब हम इसका लासा निकालेंगे एलसीएम 5, 7, 2 और 3 का, तो लासा इसका 210 हो जाएगा। ठीक है, अब 210 हो गया तो यहाँ पे सभी का हर में 210 करना है। तो पहले नंबर में है 4/5।
अब 4/5 को ऐसे कौन सी संख्या से गुना करें कि नीचे हर में 5 को यहाँ पे कौन सी संख्या से गुना करें कि 210 हो जाए। 210 लाने के लिए हमें कितना से गुना करना पड़ेगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 5 चौके 20, 42 से गुना करने पड़ेगा, है ना, तभी होगा 210। जब ऊपर 42 तो नीचे 42, तो ऊपर भी 42 करना पड़ेगा, है ना। तो ये नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10 का 0, हाथ में 1, 5 20 रहेगा 21, तो 210 हो गया यहाँ पे। अब ऊपर भी करना पड़ेगा, 4 दूनी 8, 8 4 16, 168 हो गया। अब उसी तरह -2/7 को भी करना है यहाँ पे। -2/7 को यहाँ पे कौन सी संख्या से गुना करें कि 210 हो जाएगा, तो 7 या 21, 3 यहाँ पे 30 से करना पड़ेगा, है ना। तो 7 या 21 0, 7 या 21 210 हो गया। अब 2 से करेंगे 0, 2 या 6 माइनस में हो गया। अब फिर -1/2 को करना है, -1/2, -1/2 को हम करेंगे कितना से 210, तो 105 से करना पड़ेगा, है ना। 105 दूनी 210 हो जाएगा। अब ऊपर को -1 से 105 से करेंगे तो -105 हो जाएगा और नीचे 210। अब एक है -1/3, -1/3। अब इसको कौन सा संख्या से गुना करना पड़ेगा, 3 सती 21, 70 से करना पड़ेगा गुना, है ना। तो -70 और यहाँ पे हो जाएगा 0, 3 सती 21, 210। अब यहाँ पे देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सा है, 168/210 या -60/210, -105/210 या -70/210। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे छोटी संख्या ये -105 बटा हो जाएगा 210, क्योंकि माइनस वाला जितना बड़ा संख्या रहता है वो उतना छोटा होता है। तो यहाँ पे सबसे -110 वाला कितना संख्या से -1/2 का है, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे -1/2 और फिर दूसरा संख्या हो जाएगा 70 वाला -1/3, फिर तीसरा में हो जाएगा -60 वाला -2/7, उसके बाद चौथा में हो जाएगा 4/5। ये हो गया मेरा आरोही क्रम में बन गया, ठीक है। अब आगे सी नंबर क्वेश्चन में है। सी नंबर क्वेश्चन के -3/4, 5/12, -7/6, 11/-24। तो इसी को सेम करना है, पहले एलसीएम करना है सभी का, 4, 12, 16 और -24 का लासा, -24 का लासा करेंगे, ठीक है। करके देख लेते हैं पहले कितना होता है ना। कितना था, 4, 12, 16, 24, 4, 12, 16, 24। तो यहाँ पे करेंगे 4 से करते, 4 1 4 12, 4 4 16, 4 6 24 हो गया। 3 से करें 1, 3 एक बार में, 4 का 4, 3 2 6, 2 से कचिए 1 1, 2 2 4, 2 1 मरते में, 2 2 4, 4 12, 12 से 48। तो यहाँ पे हो जाएगा लासा आ जाएगा यहाँ पे 48, है ना। जब 48 आ जाएगा तो यहाँ पे पहला -3/4 दिया हो, तो -3/4 को पहले यहाँ पे हर में 48 करेंगे। 48 करने के लिए यहाँ पे 12 से गुना करना पड़ेगा, 12 चौके 48 हो जाएगा, तो ऊपर में भी 12 से, तो 12 3 36 माइनस में, और 12 चौके 48। अब उसी तरह यहाँ पे माइनस नहीं है, 5/12 को करेंगे, यहाँ पे 5/12 को करेंगे 48 होने के लिए, तो 12 चौके 48, 4 से गुना करना पड़ेगा यहाँ पे, तो 5 चौके 20 और 12 चौके 48। अब इसे -7/16 को करना पड़ेगा, -7/16 को करेंगे तो कितना गुना करना पड़ेगा, 16 में 25 16 आता है 3 से, 7 या 21 माइनस में और 16 या 48। अब चौथा में 11/-24, तो इसको गुना करेंगे 24 दूनी 48 2 से, तो 11 दूनी 22 हो गया, नीचे 24 दूनी 48। सबसे पहले हम ये माइनस में है, तो माइनस में यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे करेंगे कि माइनस जो नीचे में है इसको पहले ऊपर में करेंगे, तो ऊपर में करने के लिए यहाँ पे -1 से दोनों में गुना करना पड़ता है ना। तो दोनों जब गुना करेंगे तो माइनस कट जाएगा, 1 से गुना तो माइनस हो जाएगा 42, आई जब ये नीचे चल जाएगा तो ऊपर हो जाएगा माइनस, या 48 हो जाएगी। डी नंबर प्रश्न में है पूछा गया है 1/6, 2/3, 1/2 और 4/3 का आरोही क्रम में इसको लिखना है। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले इसको हम हर वाला को एलसीएम करेंगे, 6, 9, 2 और 3 का लासा बराबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे एलसीएम करके देखते हैं, 6, 9, 2 और 3,
तो यहाँ पे लिखना 6, 9, 2 और 3 का इसका एलसीएम करते हैं। तो 2 तिया 6, 9 का 9, 2 एक बार में, 3 का 3। अब 3 से करते हैं, 3 एक बार में, 3 तिया 9, 1 का 1, 3 तिया 3 एक बार में, है ना। तो हो जाएगा कितना, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो इसका एलसीएम 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है लासा बराबर 18। जब 18 आ गया तो इसमें हार में अब 18 करना है सभी का। तो 1/6 को यहाँ पे हार में 18 लाने के लिए यहाँ पे कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 6 तिया 18 3 से करना पड़ेगा। तो 1 का पावर 3 पड़ेगा 3 और 6 तिया 18 हो गया। अब दूसरा नंबर में 2/9 है, तो 2/9 को भी करेंगे इसी तरह। तो 9 दूनी 18, 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18। अब 1/2 है, 1/2 को भी इसी तरह करेंगे। 1/2 को गुना करेंगे 9 से तो हो जाएगा 18, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। अब एक है 4/3, अब 4/3 को भी इसी तरह करना है। अब 3 है तो 3 6 18, 6 से गुना करना पड़ेगा। तो 6 चौके 24 और 6 तिया 18। देखिए यहाँ पे हार में तो सेम आ गया 18 18, है ना। अब देखिए अंश में देखना है कि एक में 3 है, 4 है, 9 है और 24 है। तो इसको आरोही क्रम में लिखने के लिए छोटे से बड़े, तो सबसे छोटे संख्या कितना है, 3 है। तो 3/18 लिखेंगे। तो 3/18 में कितना से गुना किया था, यहाँ पे 1/6 था। इसको आरोही क्रम में सबसे पहले लिखेंगे 1/6। उसके बाद हो जाएगा 4/18 का 2/9। उसके बाद 9/18 का 1/2। उसके बाद 24/18 का 4/3। तो ये हो गया मेरा आरोही क्रम में, ये हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। 7वां नंबर क्वेश्चन में था आरोही क्रम में लिखने के लिए छोटे से बड़े की ओर। अब इसमें पूछा गया है अवरोही क्रम, जो बड़े से छोटे की ओर लिखेंगे। तो बनाना बस उसी तरह है, सेम है। उसको बस इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, और जो बढ़ते क्रम में लिखे थे आरोही क्रम में, अब इसमें घटते क्रम में लिखना है। चलिए शुरू करते हैं पहले सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सब दिया गया है, 3 है, 11/6 है, 8/3 है और 1/3 है। तो यहाँ पे 3 है तो इसके पहले नीचे एक लगा देते हैं ताकि हर में मेरा हो जाए। अब 1, 6, 3 और 3 को इसको पहले हम एलसीएम करेंगे। 1, 6, 3 और 3 का लासा, इसका लासा क्या हो जाएगा करके देखते हैं। कितना है, 1, 6, 3 3, 1, 6, 3 3। इसको करते हैं 3 से, 1 का 1, 3 दूनी 6, एक बार में 1 बार में, 3 दूनी 6 आएगा इसका लासा, है। इसका लासा हो जाएगा कितना, 6। अब इसमें 6 करेंगे 3/1 में, हर में 6 लाना है सब में। तो 6 लाने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा। तो 6 तिया 9, 6 तिया 18 हो जाएगा यहाँ पे, और 6 कम 6, ठीक है। अब फिर 11/6, तो 11/6 को भी हम गुना करना पड़ेगा, 6 लाना है हर में, तो 1 से गुना करेंगे। तो 11 कम 11 और 6 कम 6 हो जाएगा। अब 8/3 है, 8/3 को कितना करना, 3 है तो 3 दूनी 6, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6। अब 1/3, अब 1/3 को गुना करेंगे 2 से, तो हर में 6 हो जाएगा। 1 का पावर 2/2 और 3 दूनी 6। सब में देखिए हर में तो 6 आ गया, है ना। अब अंश में देखना है 18, 11, 16, 2 है। तो यहाँ क्या है, अवरोही क्रम। इसमें क्या पूछा गया है, अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटे की ओर। तो यहाँ पे देखना सबसे बड़ी संख्या क्या है, 18, 11, 16, 2, तो 18 वाला। तो 18/6 है, तो 18/6 कितना से गुना करने पे आए थे, तो 3/1 को हम 6 से गुना किए थे, तो 3/1, तो मतलब 3 यहाँ हो जाएगा पहले, है ना। 3 हो गया यहाँ पे सबसे पहले। उसके बाद है 16/6 जो 8/3 का है, तो पहले हो जाएगा फिर 8/3। उसके बाद है 11/6, तो 11/6 का 11/6 ही आया, 11/6 लिखेंगे। उसके बाद है 2/6 जो 1/3 में है। तो ये हो गया मेरा अवरोही क्रम। तो यही हो गया मेरा आंसर। एक और क्वेश्चन है, बी नंबर में है, 2/3 माइनस 3/7 और 5/21 और 13/42। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये प्रयास करें बनाने के लिए, ये होमवर्क है,
आप इसे बना के देखें। अगर कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं आपकी समस्या को। कोई भी अगर कोई डाउट हुआ तो उसको आप हल करने का हम प्रयास करेंगे। अब अगला क्वेश्चन है सी है, तो सी नंबर के लिए हम सी नंबर भी आप होमवर्क समझे, 2 ठो आप अपने से बनाना है, ठीक है। अब अगला 9 नंबर हम देखते हैं। तो 9 क्वेश्चन में पूछा गया है, तो निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखना है, ठीक है। 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो ए नंबर में दिया गया है क्वेश्चन -1 और 0, तो -1 और 0 के बीच में इसमें 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना। सबसे पहले आप बताएंगे -1 और 0, -1 और 0। तो -1 और 0 जब यहाँ पे 3 परिमेय संख्या बोला गया है तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम परिमेय संख्या करेंगे, तो बट्टा में पहले 1 दे दें, इसमें भी 1, है ना। अब 3 परिमेय संख्या बोला तो इसमें सब में 4 से गुना कर देना है। 1/1 को 4 से गुना करते हैं, है ना, और इसमें 0/1 को भी 4 से गुना करते हैं। जब भी 3 परिमेय संख्या पूछे तो 4 से गुना करना है, ठीक, 1 बढ़ाकर। तो -1 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो -4 ही होगा। 1 का पर 4 पर 4 हो गया। अब बराबर यहाँ पे 0 को 4 से करेंगे तो 0, और 1 को 4 से करेंगे तो 4, मतलब -4/4 और 0/4। तो -4/4 और 0/4 के बीच में देखिए जो संख्या निकल रहा है उसमें से 3 परिमेय संख्या होगा वही। तो -4/4 और 0/4 के बीच में क्या है, -3/4, -2/4 और -1/4। तो ये हमारा 3 परिमेय संख्या निकल गया, यही मेरा आंसर हो गया। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ये किताब से आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 2 संख्या के बीच में परिमेय संख्या बहुत सारे होते हैं, तो उसमें से कोई भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। तो परिमेय संख्या के लिए बहुत सारा होता है, इसलिए आप हो सकता है कि आंसर भी आप किताब में इस तरह नहीं दिया हो, लेकिन ये सही है, बनाने का एक तरीका यही है। अब बी नंबर देखते हैं। बी नंबर दिया हुआ -1/2 और 2/3। तो इसमें बटन दिया हुआ पहले है ना, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे -1/2 और 2/3, तो इसमें सबसे पहले नीचे हर वाला को एलसीएम करेंगे। तो 2 और 3 का लासा, 2 और 3 का लासा हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। अब 6 हो जाएगा तो इसमें हर में दोनों में 6 लाना है। तो -1/2 है, -1/2 में हर में 6 लाने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा, 3 से। तो 3 से करेंगे, -1 को 3 से गुना करेंगे तो -3 और 2 3 6। और फिर दूसरा में है 2/3, तो 2/3 को भी 6 लाना है हर में। तो 3 दिया हुआ तो 3 दूनी 6, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो यहाँ पे देखिए -3/6 आया, इसमें 4/6। तो अब ये दोनों के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो -3/6 और 4/6 के बीच में क्या हो जाएगा, -2/6, -1/6 और एक 0/6। तो 0 अगर नहीं लिखना तो 1/6 लिख सकते हैं, या 2/6 भी लिख सकते हैं और 3/6 भी लिख सकते हैं। उसमें से कोई भी 3 परिमेय संख्या आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये दोनों के बीच में -3/6 और 4/6 के बीच में। तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ये 9 नंबर क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है सी नंबर में। सी नंबर में भी दिया गया है -5/7 और -3/8। चलिए इसको भी बनाते हैं उसी तरह का। पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले दोनों का एलसीएम करेंगे, 7 और 8। तो 7 और 8 के एलसीएम करेंगे कितना होगा, दोनों का एलसीएम नहीं होगा तो गुना करेंगे, 7 8 56 हो जाएगा, है ना। 56 हो जाएगा तो नीचे अब दोनों में 56 लाना है हर में। तो -5/7, -5/7 को कितना से गुना करने पे यहाँ पे हर में 56 होगा। 7 है तो 8 से गुना करेंगे, 7 8 56, तो ऊपर भी 8 से। तो 8 5 40, माइनस था, माइनस में 7 8 56 हो गया। अब यहाँ पे एक है -3/8, तो -3/8 को भी 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 7 56, 7 या 21 माइनस में 7 8 56। तो यहाँ पे देखिए -40/56 और यहाँ -21/56। तो -40 और -21 के बीच में बहुत सारी संख्या है, तो इसमें से कोई भी 3 लिख देना है। तो हो जाएगा -21, तो -22/56, -23/56, या और भी लिख सकते हैं। 40 है तो 39 लिख सकते हैं।
-39/56, मतलब उसके बीच में कोई भी संख्या आप 3 ठो लिख सकते हैं। -22/56, -23/56, -24/56 भी लिख सकते थे, या -39/56 लिख सकते हैं। मतलब उन दोनों के बीच में आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो ये हमारा 15वें संख्या से आंसर हो गया है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे पार्ट 3 में। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दे।